ये एक कुछ तो यूपीएससी की वेबसाइट पे मुझे मिला था कि कितने कितने सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितना सक्सेस रेट है। ठीक है, ज्योग्राफी तो पहले से ही कट गया, पता नहीं। ज्योग्राफी में सक्सेस रेट है 5.5, हिस्ट्री में सक्सेस रेट है 6.8, पीएसआईआर में 1600 बच्चे बैठते हैं, 137 लोग सेलेक्ट होते हैं, सक्सेस रेट इज 8.2। सोशियोलॉजी में 1200 बच्चे बैठते हैं, 126 लोग सेलेक्ट होते हैं, दैट इज 10%। तो आपको कितने लोगों से सेलेक्ट होना है, कितने लोगों से अच्छा करना है? 1200। लोग बोलते हैं बहुत भयानक सब्जेक्ट है, दुनिया लेती है, दुनिया लेकर मेंस नहीं लिख पाती है। ये तो उनके डेटा है ना जिन्होंने मेंस लिखा है, ऑप्शन तो मेंस ही में लिख पाते हैं। आप सब में से कितने लोग मेंस लिख पाओगे? मैक्स टू मैक्स मान के चलिए 10 लोग, मैं तो चाहता हूँ सब लिखो, ठीक है 10 लोग, तो 10 ही से तो बढ़िया बनना है, कितने ज्यादा ये है। अब वो 10 लोग में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्या है पॉइंट्स को सोशियोलॉजी में ऐड कर देते हैं। सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ रखी है, सोशियोलॉजी में बहुत अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसके नॉलेज को आप बाकी सब्जेक्ट्स में पुट कर सकते हैं। तो वहां पे क्या आ जाता है कि सोशियोलॉजी 1200 लोगों में से लगभग 10% लोगों की सिलेक्शन हो जाती है। हर साल 126 लोग सोशियोलॉजी से लेते हैं। अब मार्क्स किसने पूछा था, आपने पूछा था मार्क्स अबाउट कि 315 317 मार्क्स हाईएस्ट जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। मेरा ये कहना है कि एक इंसान ने 315 लाया, ठीक है, 300 से ऊपर एंथ्रोपोलॉजी में 2 या 3 बंदे, 2 या 3, ठीक है, 250 से 300 के बीच में एंथ्रोपोलॉजी से 10 बच्चे, और बाकी उसके नीचे 220 230 वाले भी हैं। अब क्यों 230 वाले हैं? मैंने तो बोला कि मार्क्स का ही खेल है सारा। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन है इंडिया में। रिजर्वेशन में अगर कोई एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की महिला या पुरुष हैं, उनको 220 225 नंबर में ही इंटरव्यू कॉल आ जाता है। उनको कम मार्क्स चाहिए, 750 नहीं 650 ही मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स का गैप आ जाता है। तो 100 मार्क्स में आप ऑप्शनल में 220 भी स्कोर करोगे तो चलेगा, ठीक है। पर सोशियोलॉजी का क्या होता है? अब इसमें एवरेज निकालते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में बिलो सबसे कम नंबर 220 गया और सबसे हाईएस्ट नंबर 327 चला गया, एक आदमी 327 लेकर आ गया, तो लोग को लगता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी बहुत स्कोरिंग है, 327 नंबर उठ रहे हैं। पर क्या आप वो हो? एक इंसान आप ही हो? नहीं, आप वो हो ही नहीं, आप टॉपर्स नहीं हो, ठीक है। आपको सिलेक्शन चाहिए, आप वन ऑफ द टॉपर्स बन सकते हो। वो जितनी मेहनत उसने कर रखी है 327 के लिए, उतनी आप करो, आपको भी 330 आएगा। पर आपको कम समय, कम मेहनत, ठीक है, में अच्छे रैंक्स लाने। इसका जो एवरेज होता है ना वो लगभग 230 240 आता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो एंथ्रोपोलॉजी के, 230 240 250 आपको मिल ही जाएगा। अच्छे हो, थोड़ा बेटर हो बाकियों से तो 260 आएगा, और बेटर हो 70 आएगा, बहुत बेटर हो तो 327 भी आता है एक दो लोगों का, है ना। पर सोशियोलॉजी में क्या देखा गया है कि सोशियोलॉजी में एवरेज मार्क्स 260, एवरेज, है ना। भले 305 ही नंबर हाईएस्ट, रैंक 1 का 305 ही आया है, ठीक है, पर रैंक 2 जो सोशियोलॉजी में रैंक 1 रैंक 2 होते हैं ना, तो सोशियोलॉजी वाले लोगों का हो सकता है 304 आया, 302 आया, 301 आया, 300 आया, 299 आया, ऐसे भरे भरे। तो इनका एवरेज स्कोर कितना हो जाता है? 260। एवरेज मानते हो अपने आप को? एवरेज स्टूडेंट तो हो ही ना, बिलो एवरेज, अबव एवरेज। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अरे अरे इधर बिलो एवरेज, अबव एवरेज। हाँ हाँ यार, ऐसे तो मैं किसी को ऐसा घूर देता हूँ, आप लोग को पता नहीं चलता कि मैं आप ही को देख रहा हूँ। बोलिए बोलिए जल्दी, कैसे अपने आप को कैसा मानते हैं? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करता, सबको वही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट पढ़ के तो यूपीएससी नहीं हो सकता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट में 40% चाहिए, ठीक है। तो अपने, हाँ एवरेज तो है ही ना, एवरेज है तो 260 आ जाएगा। पर किसी और सब्जेक्ट में एवरेज है तो और कम आएगा। पीएसआईआर इतनी लेंदी है, इतनी ज्यादा वास्ट है कि आपको एवरेज उसका 220 230 के आसपास दिखता है। कुछ स्टूडेंट 5 5 6 6 साल अटेम्प्ट देके बैठे हैं, 315 भी लाते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएगा ही नहीं। क्यों? स्केलिंग होती है यूपीएससी में। स्केलिंग समझते हैं क्या होता है? कि फॉर एग्जांपल किसी ऐसे इंसान ने मैथ्स से दिया है, तो मैथ्स में क्या होता है, आपने दिया होगा मैथ्स कि अगर सही आंसर तो फुल मार्क्स, एक स्टेप कर दिया तो एक नंबर,
ओवरऑल मैथ्स अच्छा बनाया है तो 2-3 नंबर काट के पूरा दे देते हैं। तो लोग 450 स्कोर करते हैं। अब किसी एक इंसान को मैथ्स में 450 आ गया, ऑप्शनल उसने भी दे रखी है, और एक सोशल साइंस का बंदा आ गया, सोशल साइंस में आप 450 ले ही नहीं सकते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर में आप 200, आप 400 ला ही नहीं सकते हो, देगा ही नहीं वो। ठीक है, बहुत अच्छा लिखोगे तो 10 में से 6 देगा, बहुत अच्छा लिखोगे तो 20 में से 12-13 देगा, ठीक है, वरना नहीं देगा वो। इधर क्या चलता है, अब 450 आदमी तो रैंक 1 आएगा ना सीधा, है ना। उसको रैंक 1 को क्या करते हैं कि बेसिक सबसे नीचे वाले जो बंदे होते हैं, कि अगर मैथ्स में किसी ने बहुत लोअर लिमिट, लोअर लिमिट से हायर लिमिट के बीच का एक नंबर चुनते हैं, एवरेज निकालते हैं और बोल देते हैं कि 320। मैथ्स में जो बंदा 450 लेकर आया है उसका एक्चुअल मार्क्स नॉर्मलाइजेशन करके क्या हो जाता है, 320 हो जाता है। तो लगभग 320 310 के आसपास हम हर सब्जेक्ट्स में टॉपर मिलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में जाओ 320 से 25 के बीच में ही टॉपर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वैसे ही अब ये नॉर्मलाइजेशन हमारे सोशल साइंस में नहीं होता। हमारे नॉर्मल ये सोशल साइंस में क्या होता है, अच्छा लिखे हो 302 305 310 315 मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात है कि आपने बेसिकली सोशियोलॉजी में जानते हो, दुनियादारी जानते हो। इस सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ दुनियादारी चाहिए और कुछ। उस दुनियादारी में पहली चीज कि अपने आप को डिलीट करके आओ। जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सेरेब्रल हाइजीन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सेरेब्रल टारगेट पर्सन है, वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी करने जाता हूँ ना, कोई भी चीज पर रिसर्च करने जाता हूँ कि क्या महिलाएं सच में पीड़ित हैं क्या, तो मैं जब भी ये करने जाता हूँ तो मैंने अपने दिमाग को पहले सेरेब्रल को मैं हाइजीन क्लीन करता हूँ कि मेरी पहले की कोई थॉट ना रहे। अब मैं इस देखूंगा, 4 आदमी को देखूंगा, चारों में से 3 आदमी अगर बोल रही है कि दिक्कत है तो दिक्कत है ना। तो वैसे ही सोशियोलॉजी में जितना जानते हैं हेल्प करेगा, नो डाउट सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, लेकिन ये लेकर नहीं आना है। अभी से सब डिलीट करिए कि मैं अपने लिए क्या सोच रखता हूँ, ठीक है, कि मैं फैमिली के लिए क्या सोच रखता हूँ, मैं मैरिज के लिए क्या सोच रखता हूँ, मैं अपने लिए क्या सोच रखता हूँ। ये सारी सोच सब क्लियर करके आइए, ज्यादा समझ में आएगी। ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत जानते हैं ना, उनमें कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज आ जाती है, ठीक है, कि नहीं नहीं मार्क्स 1800 में बोल रहा था, आज की डेट में कुछ और समस्या है। बिल्कुल लिखिए, पर इस हिसाब से लिखिए कि सामने वाले को लगे कि आपने मार्क्स को भी रिस्पेक्ट किया है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। कितनी आसान है सोशियोलॉजी, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है।